अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड, जो कि हम बनाएंगे बिना ओवन के। इसे हम पतीले में बेक करेंगे। लेकिन ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, कितना अच्छा कलर आया है। आप लोग इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी नीचे से भी बेक हुई है, जली बिल्कुल भी नहीं। बेकरी से भी कई गुना ये सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। लग ही नहीं रहा कि इसे हमने बिना ओवन के बेक किया। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 2 कप मैदा। मैदे को आपने छान के यूज़ करना है। अब हम में ऐड कर देंगे पाउडर शुगर, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ईस्ट हाफ़ टेबल स्पून, साथ ही डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। एक अंडा लिया हमने, रूम टेम्परेचर यूज़ करेंगे। 1/4 कप के करीब हमने इसमें ऐड कर दिए दही। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने डो को अच्छे से गूंदना है। डो को सॉफ्ट बनाएंगे, जितनी डो हमारी सॉफ्ट होगी, अच्छा गूंदेंगे, उतना ही हमारा जो है ब्रेड अच्छा और सॉफ्ट बन के रेडी होगा। तो अब हमने इधर पानी लिया रूम टेम्परेचर, ना तो हमने गर्म यूज़ किया और ना ही ठंडा, नॉर्मल जो पानी होता है वही यूज़ किया है। हाफ़ कप इसमें पानी गया था, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंद देंगे। इसको किसी भी खुले बर्तन में निकाल के आप लोगों ने अच्छे से गूंद लेना है। इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल जो है वो मैंने बाद में ऐड किया था। हाफ़ टेबल स्पून मैंने अभी से ऐड कर दिया, हाफ़ टेबल स्पून हम बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और अच्छे से सॉफ्ट सा इसका डो रेडी कर लेंगे। आपने डो को हार्ड नहीं करना, सॉफ्ट ही बनाना है। पहले ये आपको थोड़ा स्टिकी लगेगा, जब जब आप इसको गूंदते जाएंगे ये अच्छे से सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो जाएगा। जब ये चिपकना बंद हो जाएगा तो फिर आपने इसको गूंदना छोड़ देना है। तो आप समझें कि आपका डो अच्छे से सेट हो चुका है। इधर मैंने डो को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया था, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे रेस्ट के लिए। तब तक हम इसकी जो है स्टफिंग वो रेडी कर लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और अच्छे से इसको हम 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम कट की हुई प्याज है, उसको ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसको भी हम तकरीबन लहसुन के साथ जो है 1 मिनट तक कुक करेंगे। अच्छे से खुशबू आने लग गई। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन का कीमा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए, चम्मच चलाते हुए तब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट ना हो जाए। जब ये कलर अच्छे से सारे कीमे का वाइट हो जाएगा तो फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो देखिए कीमे का कलर टोटली चेंज हो चुका है। अब मैंने इधर नमक ऐड कर दिया था, कुटी हुई लाल मिर्च थी, काली मिर्च थी, हल्दी पाउडर है, साथ ही हमने इसमें डाल दिया था खुश्क धनिया का पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक का पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो फिर आप लोग अदरक का पेस्ट ही यूज़ कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब मैंने इसको इधर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया था। तो इधर देखिए चिकन का पानी जो वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। हम ऐसे ही चम्मच के साथ इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। अब हमने इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से टेंडर भी हो जाए। इसमें आपने पानी का यूज़ जो है वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कीमा है ये बहुत ही जल्दी गल के रेडी हो जाता है। तो इधर देखिए मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके थे। चिकन हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटो केचप, जिससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। टमाटो केचप को हमने ऐड करने से पहले फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अच्छे से मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने इधर कम ही मसाले यूज़ किए थे, आप लोग चाहे तो मसाले की क्वांटिटी जो है ज़्यादा कर सकते हैं। इधर डो हमारा देखिए अच्छे से राइस हो चुका है। इसे तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट ही रखा है, तो ये अच्छे से राइस हो गया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब हम इसे किसी भी काउंटर वगैरह पे निकाल लेंगे और हाथों की मदद से दबा दबा के इसकी सारी एयर जो है वो हमने निकाल लेनी है, क्योंकि अगर इसमें एयर वगैरह बच गई तो फिर उसके बबल्स बन जाएंगे और ब्रेड हमारी ख़राब हो जाएगी। सारी एयर को निकालने के बाद इसको थोड़ा सा हम शेप दे लेंगे और 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आप लोग चाहे तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने इधर सेम साइज़ के 3 पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़े को उठाएंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे और बेलन की हेल्प से हम इसे फैला लेंगे। इसको हमने गोल जो है शेप नहीं देना, थोड़ा सा हम इसे चौकोर में बेलेंगे। अगर आप चौकोर में नहीं बेल सकते तो फिर हमने ऐसे गोल बेल के उसको हाथों के साथ शेप देंगे।
तो चौकोर सा शेप आ जाएगा। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब स्टफ़िंग ऐड कर देंगे। स्टफ़िंग थोड़ी ज़्यादा ही ऐड करेंगे जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बिल्कुल ये मार्केट स्टाइल लुक आएगा। अब हम इसकी एक साइड को उठाएंगे कॉर्नर को और अच्छे से फिंगर के साथ प्रेस करते हुए इसे अच्छे से बंद कर देंगे। इसे ऊपर से हम एक दफ़ा फिर फोल्ड करेंगे ऐसे रोल करते हुए। अब हम एक नाइफ़ लेंगे और साइडों से इसके जो है किनारे हल्के से काट लेंगे ताकि ये थोड़े नीट भी हो जाए और लुक वाइज भी अच्छे लगें। अब हम इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे, तकरीबन 1 इंच पे रख के हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे जिससे लुक जो है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल ही आएगा। ये बहुत अच्छी बन के रेडी होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम राउंड में घुमाते हुए ऐसी शेप दे लेंगे। तो देखिए हमारा एक जो है ब्रेड बन के रेडी हो चुका है। ऐसे हम दूसरी वाली जो ब्रेड है वो भी रेडी कर लेंगे। आप लोग चाहे तो छोटे साइज़ की ब्रेड भी बना सकते हैं। मैंने ये मीडियम साइज़ की बनाई थी। ऐसे देखिए मैंने दूसरी रोटी बेल ली है, वो भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना है तो आपकी जो है चिकन ब्रेड बेकरी से भी कई गुना बेहतर बन के रेडी होगी। इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आप लोग खुद यकीन नहीं करेंगे कि इसे हमने बिना ओवन के बनाया है। दूसरी भी हमने ऐसे ही रेडी कर ली, तीसरी वाली को भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। अब मैंने इधर लिया है एक एग यॉक और उसको हमने अच्छे से बीट कर लिया था। अब ब्रश की हेल्प से ऊपर से हम इसे हल्का हल्का ब्रश कर देंगे जिससे कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। पतीले को मैंने पहले से प्रीहीट कर लिया हुआ है। अब मैंने इधर ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया था जिससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी कलौंजी के सीड्स लिए थे, उसको स्प्रिंकल कर लिया था। लुक वाइज भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। पतीले को रखे हुए तकरीबन 20 से 30 मिनट हो चुके थे। प्रीहीट कर लिया हमने इसको। पतीला आपका इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप इसका ढक्कन उठाएं तो इसमें धुआं निकले। देखिए इधर मैंने इसको तकरीबन 35 मिनट तक जो है वो बेक किया और दरमियान में ढक्कन हमने बिल्कुल भी नहीं हटाना। अगर आप दरमियान में चेक करते हैं तो फिर ही आपकी जो चिकन ब्रेड वो हार्ड होती है, कलर अच्छा नहीं आता क्योंकि स्टीम सारी उसकी बाहर निकल जाती है। आप लोग लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी स्पॉन्जी बनी है। लग नहीं रहा कि इसे हमने बिना ओवन के बना के रेडी किया है। मैं आप लोगों को तोड़ के चेक करवाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। बनाइएगा और बताइएगा कि आपकी चिकन ब्रेड कैसी बनी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।